आज हम लोग बात करेंगे मैरिटल रेप के बारे में। दरअसल अभी हाल ही में मैरिटल रेप को अपराध घोषित किए जाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच के द्वारा बटा हुआ फैसला सुनाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं इस मामले में, जहां एक न्यायाधीश ने कहा कि बिना अपनी पत्नी की सहमति के जबरदस्ती संबंध बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, तो वहीं दूसरे न्यायाधीश इस फैसले से असहमत थे। भारत में वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप कानून की नजर में अपराध नहीं माना जाता है, इसीलिए आईपीसी की किसी धारा में ना तो इसकी परिभाषा दी गई है और न ही इसके लिए किसी तरह का सजा का प्रावधान किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में दायर की गई याचिकाओं में धारा 375 के सब क्लास 2 को मनमाना, अनुचित और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई थी। दरअसल भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है और उसे संगीन अपराध बताया गया है, लेकिन याचिकाओं में इस धारा के अपवाद यानी सेक्शन 2 पर आपत्ति उठाई गई थी, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि विवाहित पुरुष अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जिसकी उम्र 15 वर्ष या इससे ऊपर है तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा, फिर चाहे भले ही उसने इस संबंध में अपनी पत्नी से सहमति न ली हो। हालांकि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिला की आयु 18 वर्ष कर दी गई। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरिये यानी अदालत की मदद के लिए भी नियुक्त किया था और सरकार से इस विषय पर सवाल भी पूछा था। इन दोनों वकीलों ने जहां आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को हटाने का समर्थन किया था, वहीं केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि मैरिटल रेप के मामले में एक व्यापक नजरिया अपनाए जाने की जरूरत है। साथ ही सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों सहित इस मामले के सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि किसी भी सभ्य समाज का मूल स्तंभ महिलाएं होती हैं और उनके अधिकारों, उनकी आजादी और सम्मान के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके पहले जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि असहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। दरअसल निर्भया रेप मामले के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने मैरिटल रेप के लिए अलग से कानून बनाने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि शादी के बाद सेक्स में भी सहमति और असहमति को परिभाषित किया जाना चाहिए। इसको लेकर समाज और कानूनविदों की राय बटी हुई नजर आती है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने का विरोध करने वाले एक तबके की यह दलील है कि इसका दुरुपयोग न आरंभ हो जाए, जैसा कि दहेज प्रताड़ना के कानून 498A का होता है। हालांकि कानून के जानकार यह कहते हैं कि किसी भी कानून की अगर समाज को आवश्यकता महसूस होती है तो उसे बनाया ही जाना चाहिए और उसका कितना उपयोग या दुरुपयोग होता है यह देखना तो आगे अदालत का काम है। वहीं इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि यदि महिलाएं मैरिटल रेप का मामला दर्ज कराती हैं तो वो साबित कैसे करेंगी कि उनके साथ क्या हुआ है, और पुरुष भी यह कैसे साबित करेंगे कि वो गलत नहीं है। और यदि कोई महिला पति से अलग होना चाहती है तो वो ऐसे आरोप का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी है कि लिविंग रिलेशनशिप में ऐसे मामले यदि सामने आते हैं तब क्या किया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इस विषय पर कोई कानून विवाह और परिवार जैसी संस्थाओं को भी प्रभावित कर सकता है और समाज में अविश्वास व बिखराव पैदा कर सकता है। यदि हम देखें तो मैरिटल रेप के मामलों में आए कोर्ट के फैसलों में हमें विरोधाभास नजर आता है। जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज एनके चंद्रास्वामी ने एक आदमी को अपनी पत्नी के साथ बलात्कार के आरोप में बरी कर दिया था, वहीं केरल हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में यह टिप्पणी की थी कि यह मानना कि पत्नी के शरीर पर पति का अधिकार है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाना मैरिटल रेप की श्रेणी में आता है। यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो मैरिटल रेप को दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अपराध माना जाता है और इन देशों के कानून में इसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक सहयोगी संस्था यूएन वीमेन के मुताबिक
घर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह बन गई है। इसके अलावा अमेरिका, नेपाल, ब्रिटेन समेत कई देश हैं जहां मैरिटल रेप के विरुद्ध कानून बनाया गया है। लेकिन इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा, ताकि महिलाओं के अधिकार और सम्मान की सुरक्षा के साथ परिवार जैसी संस्था भी मजबूत रहे। धन्यवाद।